नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखिए खबर कांकेर से, जहां वन विभाग की राज्य कैंपा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जहां आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में कैसे आदिवासी मजदूर के नाम मजदूरी का भुगतान दिखाया गया, जिसकी मौत भुगतान से पहले ही हो चुकी थी। दस्तावेजों के अनुसार मृतक मिलन जुर्री और उसके भाई के नाम 6066 रुपए का भुगतान दर्ज है, जबकि परियोजना का कहना है कि ना तो मिलन ने कोई काम किया और ना ही परिवार को कोई राशि मिली। आरटीआई से सामने आए इस मामले ने सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता, योजनाओं की पारदर्शिता और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सरकारी फाइलों में मृतक जिंदा था, हालांकि उसकी मौत काफी पहले हो चुकी है। दफ्तरों में भ्रष्टाचार के टॉप 10 में वन विभाग का नाम ऐसे ही नहीं आता। वन विभाग का जो नाम है भ्रष्टाचार के टॉप 10 में अपना जगह बनाने की एक खास वजह है कि वन विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है उसे पकड़ना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। बीएसटीवी आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएगा कि जहां पर सरकारी दफ्तरों में जिंदा व्यक्तियों के नाम पर तो बिल वाउचर बना के फर्जी राशि आहरण की जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसे वन विभाग के जो भ्रष्ट अफसर है, वहां के कर्मचारी हैं, वो 1 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर फर्जी बिल वाउचर बनाते हैं और बिल वाउचर बनाकर उसके नाम पर राशि आहरण कर लेते हैं। जो बीएसटीवी है इस वक्त कांकेर जिले के चारमा विकास खंड के ग्राम पंडरी पानी में है और पंडरी पानी में होने का एक खास वजह है, हम वन विभाग के उस भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा को बताना चाहते हैं कि सूचना के अधिकार में एक शख्स ने जानकारी निकाला कि पंडरी पानी गांव के मिलन जुर्री और परमेश्वर जुर्री, जो दोनों सगे भाई हैं, उन्होंने सिरसिदा में काम किया वन विभाग का और उन्हें 6000 का भुगतान किया गया। लेकिन असलियत तब खुली जब यहां पर पहुंचे और उनसे बातचीत की, तब मालूम चला कि जो मिलन जुर्री है 2023 में मर चुका है, 24 में वो काम करता है और उसे भुगतान होता है। तो इस पूरे मामले को लेकर परमेश्वर जुर्री है उनके भाई, उनसे ही बातचीत करते। अच्छा ये बताएंगे, जो मिलन जुर्री है वो आपके कौन क्या लगते हैं? क्या आप दोनों भाइयों ने वहां पर काम किया था? वो मेरा बड़ा भाई है, हम वहाँ काम नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ। तो उनका मौत कब हुआ? 24/9/2023। 23 में मौत हुआ? हाँ। कैसे मौत हुआ उनका? वो बीमार था। कहाँ मौत हुआ उनका? बठेना हॉस्पिटल में। अच्छा, तो ये जो कागज है, इसमें कागज में मृत्यु प्रमाण पत्र में तो वो तो 23 में मर चुका है। गुप्ता हॉस्पिटल में खत्म। हाँ, आपने भी लिख के दिया है कि मेरा भाई वहाँ काम नहीं किया है, सच बात है ये? जी, काम नहीं किए हैं। काम नहीं किया, लेकिन यहाँ तो बताया आपको 6000 में दिया गया है पैसा। कोई पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। क्या लगता है फर्जीवाड़ा है क्या ये? फर्जीवाड़ा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जांच होना चाहिए? जांच होना चाहिए। ये तो नाम बदनाम करने की कोशिश है। अच्छा। हाँ। हमारे साथ यहाँ पर उनकी पत्नी है मिलन जुर्री की, वो भी है। अच्छा ये बताएंगे, आपके यहाँ जो मिलन जुर्री है उनकी मौत कब हुई? 2023 में। अच्छा, ये बताते हैं कागज में लिखा है कि जो मिलन जुर्री है 24 में जिंदा था, उसने सिरसिदा काम किया और उसको पैसा मिला? नहीं, बांध में काम नहीं करी से और पैसा तक नहीं मिली। काम में नहीं करें तो पैसा कहाँ मिलेंगे? तो ये कालक थे आप मान रहे हैं? ये फर्जी है। फर्जी है ना? हाँ। तो ये उनका परिवार है जिनका ये कहना है कि इन्होंने काम भी नहीं किया, लेकिन वन विभाग के जो भ्रष्ट कर्मचारी है उन्होंने ऐसी रचना रची कि रचना रच के सरकारी राशि को अपने जेब में डाल लिया गया। प्रकाश कुमार, बीएसटीवी, पंडरी पानी, चारमा। तो देखिए ये खबर अब कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो व्यक्ति है ही नहीं उसके नाम पर कैसे राशि जारी की गई। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ परेश्वर जुर्री जुड़ रहे हैं, जो कि मृतक मिलन के भाई हैं। परेश्वर जी, बीएसटीवी पर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो कि क्या इस कैंपा योजना के तहत आपने और आपके भाई ने काम किया है? नहीं। आपने भी काम नहीं किया, आपके भाई ने भी नहीं? नहीं। ठीक है, आप दोनों ने ही काम नहीं किया। अब जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपके भाई के नाम पर फंड रिलीज किया गया, अराउंड 6000 रुपए दिए गए हैं। क्या वो 6000 रुपए आपको मिले हैं? नहीं। कब उनकी मृत्यु हुई है मिलन जी की? 24/9/2023। ठीक है,
निपेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी है। निपेंद्र जी, आपसे जानेंगे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कि देखिए जो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है उसके नाम पर राशि रिलीज की गई, राशि निकाली भी गई है। निपेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, तो निपेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। परेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 में जैसा आपने बताया कि आपके भाई की मृत्यु हुई है और मृत्यु प्रमाण पत्र क्या उसी टाइम बन गया था या उसमें डिटेल्स में थोड़े से टाइम लगा है, डॉक्यूमेंट्स में डेट लगा है, ऐसा कुछ है क्या? परेश्वर जी जी उसी टाइम मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया था जब उनकी मृत्यु हुई थी? जी ठीक है। और जैसे आपने बताया कि राशि रिलीज की गई है, कई सारे लोगों को इस राशि का लाभ मिलता है क्योंकि, और आपके भाई के नाम पर भी राशि रिलीज की गई है, लेकिन उनको इसका कोई भी, आपके परिवार को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता है। तो ये बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं सामने आई है। बहुत धन्यवाद परेश्वर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर मृतक के भाई से जब हम चर्चा कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, तो मजदूरी का पैसा रिलीज हुआ है कैंपा योजना के तहत। ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर जो मजदूर हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से लापरवाही उजागर हुई है, कई सारे सवाल ये लापरवाही खड़े कर रही है। तो देखिए मृत्यु के बाद भी ऑन रिकॉर्ड मजदूरी ये युवक कर रहा है। निपेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? निपेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम, आ रही है आवाज, बताइए। ठीक है। निपेंद्र जी, आपसे सवाल है कि देखिए जिस तरह से खबर हम चला रहे हैं, क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आई है, कैंपा योजना से कई मजदूरों को फायदा पहुंचाने का प्रयास है सरकार का, लेकिन इस तरह की लापरवाही जहां जो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है उसके नाम पर पैसा रिलीज किया गया, पैसा निकाला भी गया। देखिए मीडिया के माध्यम से अभी संज्ञान में आया है ये मामला, तो वो इस पर जो है वो ऊपर अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए सरकार की ओर से कहा जाएगा, और जो भी दोषी होंगे इसमें और जितने लोग भी शामिल होंगे, सरकार सब पर जो है वो कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। पिछली सरकार में भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था या फिर अभी की सरकार में जो भी अधिकारी कर्मचारी इस मामले में दोषी पाएंगे, सबके ऊपर में कार्रवाई होगी बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। प्रकाश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए गंभीर लापरवाही सामने आई है, जो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है उसके नाम पर फंड रिलीज किया जाता है, उसको वो राशि भी नहीं मिलती, तो आखिर ये फंड जा कहाँ रहा है? हाँ देखिए सृष्टि, ये बहुत चौंकाने वाला और बेहद ही आश्चर्यजनक मामला है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग हैं जिंदा रहते हैं उनके नाम पर फर्जी तरीके से बिल वाउचर लगाकर आहरण हो जाता है। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा रोचक ये है क्योंकि जो व्यक्ति 2023 में मर चुका है और मरने के बाद उसके नाम पर 2024 में पैसा मतलब मजदूरी भुगतान होता है, उस व्यक्ति को मिलता भी नहीं है, उसके परिवार को जानकारी भी नहीं है। ये उसके बाद जो तीसरा पार्टी है जिसने सूचना के अधिकार में तमाम जानकारी निकालने के बाद उसने पड़ताल किया और पड़ताल करने के बाद शिकायत भी किया तमाम दस्तावेजों के साथ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि आज उस मामले को 24 से 26 तक हो गया, उस पर किसी प्रकार कोई जांच नहीं हुई, ना कोई कार्यवाही हुआ। तो ऐसा देखिए उसमें हालांकि जो 6,000 की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं, लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि क्या वन विभाग के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो लोग हैं इस मामले से जुड़े हुए, क्या सिर्फ 6,000 रुपए के लिए भ्रष्टाचार कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है मानव दृष्टि। इसमें ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर जो केंद्र सरकार है जिनकी तरफ से हर साल, और प्रकाश इससे तो विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे ना, क्योंकि ये मामला हाईलाइट हुआ। अभी जिस तरह से हम अभी निपेंद्र जी से भी चर्चा कर रहे हैं, वो बोल रहे जैसे ही मामला हाईलाइट हुआ अब इस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये मामला सामने आया है इसलिए इस पर हम कह सकते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका निराकरण किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे कई सारे मामले होंगे। हाँ बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से ये जो मामला सामने है, तो अब ये जो भुगतान हुआ है 2024 में उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हमने कल जो इस मामले को लेकर वन मंडल के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, तो उनका बिल्कुल जो जवाब है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उनका ये कहना था कि मीडिया शिकायत करे, उसके बाद उस मामले पर कुछ विचार किया जाएगा। तो जिस कार्यकर्ता, जो आरटीआई कार्यकर्ता जिस पिछले में शिकायत किया है,
उसकी शिकायत का क्या हुआ, उसकी जांच पर क्या क्या परिणाम आए, किस पर कार्रवाई किया गया, वो कुछ भी उसके बारे में जानकारी साझा नहीं करे तो अब हम पर वो शिकायत कर कहे तो ऐसे में सवाल थोड़ा खड़ा होना लाजमी है सृष्टि, क्योंकि जो आदमी मर चुका है और आदिवासियों के नाम पर ये जो लूट के कारोबार है ये कब से चला आ रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये बड़ा प्रश्न सवाल है। हालांकि ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, जांच होगा, जो भी दोषी होगा। निपेंद्र जी के हमारे साथ जुड़े हुए प्रकाश, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। निपेंद्र जी, क्या आप जुड़े हुए हमारे साथ, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मैम बोलिए जी। निपेंद्र जी, जैसे आपसे एक फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे प्रकाश को, जैसा वो बता रहे हैं कि जब अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है तो वो बोल रहे मीडिया शिकायत करें, उसके बाद जब मामला हाईलाइट होगा तब देखेंगे समझेंगे। यानी जो योजना मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए चलाई जा रही है, उनके हित के लिए चलाई जा रही है, वहां पर जो मॉनिटरिंग सेल है वो इस तरह से लापरवाही बरत रहा है, आम जनता कैसे विश्वास करे? मैम देखिए, कई बार क्या होता है कि जब फाइनल ऑडिट होता है तब उस समय इस प्रकार की गड़बड़ियां पकड़ में आती है, शुरुआत में नहीं आती, पर अभी मीडिया के में आया संज्ञान में और सरकार इस पर आप समझिए 2023 में मृत्यु हो चुकी है युवक की, 2024 में फंड रिलीज किया है, 2026 में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कई बार जैसे ये मामले जो है वो अंदर में रहते हैं, जब तक ऑडिट नहीं होता पता नहीं चलता है, और अभी जब ये मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है तो सरकार इस पर एक्शन लेगी और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी इस पर संलिप्त पाए जाएंगे सबके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द कार्रवाई हो और इस तरह की लापरवाही ना सामने आए आगे से। बहुत धन्यवाद निपेंद्र जी आपका, प्रकाश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बात करते हैं शाजापुर की, जहां शाजापुर की गुलारा तहसील में प्रशासनिक लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के विरोध में जन संघर्ष समिति ने तहसील परिसर के सामने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। समिति ने एसडीएम नेहा गंगारे को ज्ञापन सौंपते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण और कार्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार की मांग की। समिति के संस्थापक सदस्य अविनाश सिंह ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों के वैध कार्य समय पर नहीं किए जा रहे हैं और बिना रिश्वत के काम होने में अनावश्यक देरी की जा रही है। उनका कहना है कि पूर्व में कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। तो शाजापुर से खबर, जहां समिति ने भूख हड़ताल की और इसी के साथ भ्रष्टाचार के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जन संघर्ष समिति ने यह मोर्चा खोला। मोर्चा इसीलिए खोला क्योंकि अपनी समस्याओं को लेकर जब निराकरण के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर पैसे का लेन देन नहीं होता है तो काम में जबरदस्ती लेट लतीफी देखने को मिलती है। तो इसी के लिए भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। सुमन ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आंदोलनकारी हैं और आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं इस मामले को लेकर। सुमन, आपसे ही जानना चाहेंगे, शाजापुर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगी है आपकी, क्या कुछ परेशानी है, पहले जरा उसको बताइए। मांगे मेरी कि मैं 5 साल से जो शासकीय भूमि थी हमारे कब्जे की, वो खाली खेत खलिहान करते थे और 10-12 परिवार और वो शासकीय भूमि थी, वो उसको दबंग परिवार द्वारा हमसे छीन ली। फिर 2021 में और एक मकान बना लिया, फिर 2022 में फिर दूसरा मकान और बना लिया एक ही आदमी ने, और 23 में उसका फिर तीसरा मकान भी बना लिया। और इसी के लिए मैं 2022 से ही कलेक्टर, कमिश्नर महोदय और राजस्व मंत्रालय भोपाल और हमारे शाजापुर कलेक्टर साहब और तहसील के मतलब हजारों चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं करी और जमीन हमारे हाथ में से चली गई। अब उसमें जो शेष जमीन बची थी उसमें भी दबंग परिवार ने तार फेंसिंग कर दी। और इसके बाद में जो मेरी पैतृक संपत्ति थी, उस पैतृक संपत्ति में से उन्होंने 489 नंबर 1 बीघा 7 बिस्वा जो भूमि है उसको मेरे पिताजी को डरा धमका के नाम से करवा ली। बोले आपके पास ज्यादा चल गई, हमारी जमीन इसको नाम से कराओ। अब मेरे पिताजी बहुत सीधे स्वभाव के और थोड़े डरपोक व्यक्ति है वो, तो उन्होंने नाम से करा दी, क्योंकि अब हमारा परिवार, हम इंदौर से गोदी आए थे, यहाँ पर परिवार भी नहीं जाता और ये दबंग परिवार है, तो इसलिए उन्होंने नाम से कर लिया। अब वो मैडम 383 नंबर जो पैतृक भूमि है वो भी मोल ली हुई हमने मालवी समाज से, उसमें से भी इनके छोटे भाई ने छोड़ा के और घर दीवार बना ली। घर तो नहीं बनाने दी हमने, लेकिन दीवार खड़ी कर दी। मैं जब से तहसील के चक्कर लगा रहा 4-5 साल सुनने को तैयार नहीं कोई भी। तो उसको जब सीमांकन करवाया मैंने तो 2 बार सीमांकन भी पटवारी ने नहीं करा और झूठी रिपोर्ट समस्या लेकर पहुंचते हैं तो क्या कहा जाता है सुमन जी आपसे? तहसील में किया जाता है कि ठीक है हम जांच करवाते, हम जांच करवाते, बस वो उसकी जांच आज तक होती नहीं है। सीमांकन की मेरी 11.5 महीना से अपील पड़ी 2। बोल मैं दिखवाता हूँ, बस ऐसे ही चलता आ रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं।
साफ तौर पर आपकी समस्या जायज है और जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो कैसे एक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, और ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। राजा साबिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस आंदोलन का हिस्सा है। राजा, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है आपकी, कब से परेशान है और क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? मैडम, हम एक संगठन चलाते हैं, जनसंघर्ष समिति जी। जो किसानों की, आम आदमी और नागरिकों की, ग्रामीणों की समस्याएं, प्रशासन के विरुद्ध जो भी समस्याएं उनको उठा सका है संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। उसी तहत हमें मालूम पड़ा था कि गुलाना तहसील में किसानों के काम नहीं हो रहे हैं, सीमांकन समय पे नहीं हो रहे हैं, ले दे के सीमांकन किए जाते हैं। 250 के तहत मुकदमा जीतने के बाद भी किसानों को कब्जा नहीं मिल पाता है। अतिक्रमण कार्यों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, अतिक्रमण नहीं हटाए जाते हैं, किसानों को उनकी जमीन पे जाने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। ऐसी अनगिनत समस्याएं मिल रही थी। पटवारी, गिरदावर लोग बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। तो इस चीज को लेके हमने कल एक भूख हड़ताल का आयोजन किया था। उसमें मतलब हमें एसडीएम मैडम ने बोला है कि हम इनका, आपके जो भी मुद्दे हैं उन पे तत्काल निराकरण करवाएंगे। ठीक है, तो क्या लगता है प्रक्रिया में कुछ तेजी आई है जैसे उन्होंने आश्वासन दिया? जैसे ही हमने भूख हड़ताल शुरू करी उसके बाद प्रक्रिया में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। आज कलेक्टर मैडम ने वहां का दौरा करा है, गुलाना तहसील का, और हर चीज को चेक की जा रही है कि कहाँ का खामी आ रही है व्यवस्था में। ठीक है, यानी भूख हड़ताल के बाद कुछ एटलीस्ट प्रक्रिया जो है उसमें तो तेजी देखने को मिल रही है। नितिन परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि हमारे संवाददाता हैं। नितिन, आपसे जानेंगे, देखिए जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, समिति चलाई, पूरी समिति जो है तमाम समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे राजा साबिर से, उन्होंने कहा है कि कल भूख हड़ताल की, उसके बाद एसडीएम पहुंची वहां पर और आज कलेक्टर भी वहां पर पहुंची है, समस्याओं को देख रही है, समझ रही है। क्या कुछ अपडेट है, पहले आप बताइए। ये जो है नितिन, आपको आवाज मिल रही है? नितिन हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, एक बार फिर से उनसे संपर्क साध। नितिन, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी। नितिन, आपसे सवाल है कि देखिए भूख हड़ताल की है इन लोगों ने और उसी के साथ अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ अपडेट है भूख हड़ताल के बाद? अपडेट ये है इसमें कि प्रशासन के जो भूख हड़ताल के बाद एसडीएम पर पहुंचे थे, उसके बाद जो है उन्होंने इन सभी जो प्रदर्शनकारी हैं सभी से आवेदन लिए हैं, सभी की आवेदन की जांच की बात कही है उन्होंने। उसके बाद जैसे ये बता रहे हैं कि अभी कलेक्टर मैडम भी वहां पर पहुंचे हैं और जो भी जो इनके जो मामले हैं, जो मांगे हैं, मांगों को लेकर उन पर जांच के आदेश दिए गए हैं इसमें। तो जांच प्रक्रिया में तेजी आई है इस भूख हड़ताल के बाद? बिल्कुल, जो है पहले तो बहुत ही धीमी प्रक्रिया से जांच हो रही थी, मगर एसडीएम पहुंचे हैं, उसके बाद अब कलेक्टर का पहुंचना, ये मान सकते हैं कि जांच जो है बहुत पहले से काफी तेजी जांच में आ चुकी है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं नितिन हम, और देखिए काफी लंबी समस्याएं हैं उनकी, किसी के 3 साल 4 साल, काफी लंबा समय हो चुका है इन समस्याओं को, और इसको लेकर काफी समय से परेशान है। उनका कहना है कि अगर रिश्वत नहीं दी जाती है तो प्रोसेस जानबूझकर लेट की जाती है। जी बिल्कुल, जो है इनका जो कहना है ये 100% सही है। कहीं ना कहीं जो है जो विभागों में जो अधिकारी बैठे हैं बिना रिश्वत से तो काम ही नहीं करते हैं, और जो जमीन विवादित जितने भी मामले हैं उन मामलों में तो बिना पैसे दिए अधिकारी कर्मचारी से आप कोई काम करवा ही नहीं सकते हैं। ये जो है पूरे शाजापुर जिले की ही ये हालत है। आप कहीं पर भी अगर ऐसे जमीन विवाद अगर तहसील में या कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं, कई लोग जो है आवेदन भी कलेक्टर को जन सुनवाई में जो आवेदन देते हैं वो भी लगातार एक ही आवेदन को 5 से 6 बार देना पड़ता, तब जाके कहीं उनकी कार्रवाई होती है, और कहीं कहीं आवेदन पर तो कार्रवाई नहीं होती है। सुमन, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। सुमन, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपकी समस्या काफी समय से लंबित है और इसके लिए बहुत बार आप चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। कल जब एसडीएम पहुंची और उसके साथ आज कलेक्टर भी पहुंची है, क्या उम्मीद है? किसी तरह से आपसे उनसे बातचीत हुई है, अपनी समस्या को लेकर आपने जानकारी दी उन्हें? मेरे को उनसे आश्वासन तो मिला, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसमें जो 2 बाबू है, एक अमीन करके और एक निखिल करके, यो मतलब फाइल ये आने नहीं देते। जैसे गुरुवार को मैडम बैठती है तो मंगलवार को फाइल पटक देते हैं, मंगलवार को बैठती है तो गुरुवार के दिन की फाइल पटक देते हैं। तो 7-8 महीने तक ऐसे मेरे को बनाते रहे। फिर मैंने एक दिन वीडियो चीड़ में बना कर मैंने थोड़ा क्रोधवश बोला गुस्से में,
तो फिर उन्होंने देखा कि ये वीडियो बना रहा है मेरे, तो तब जाके मेरी फाइल निकाल के और एसडीएम मैडम के पास पहुंचाई। तो जो 502 नंबर वाला सीमांकन था मेरा, उसमें डंडे वगैरह पटवारी ने सब कुछ गड़वा दिए, लेकिन वो रिपोर्ट में उन्होंने पैसे ले देके उसमें रिपोर्ट में नहीं लिखा, तो वो कब्जा भी मुझे नहीं मिला। और उसके लिए एसडीएम महोदय के मैंने वीडियो भी बताया और तहसीलदार महोदय को बताया, तो तहसीलदार महोदय ने कहा कि बोले ये तो एसडीएम साहब के पास है आपके दोनों फाइल, और तो ये बोलो वही देखेंगे, और 116 का मेरे पास है तो मैं देखता हूँ। ठीक है, राजा साबिर जी आपको आवाज मिल रही है? जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आप समिति चला रहे हैं और इसी के साथ समस्याओं को उठा रहे हैं बार बार, लेकिन अभी आप सुमन जी को सुन रहे हैं कि जो बीच में मॉनिटरिंग सेल है, क्योंकि अधिकारी तो पहुंच रहे हैं, निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो मीडिएटर्स हैं वो उस समस्या को हाईलाइट होने ही नहीं दे रहे हैं जब तक उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस पर आपने आवाज उठाई या जानकारी दी है? हाँ, हमने इस पर आवाज उठाई है। वो गुलाना तहसील चौकीदार चला रहे हैं। गुलाना तहसील के जो गोपनीय दस्तावेज हैं वो उनकी नकल अगर किसान लेता है तो वो चौकीदारों के द्वारा दी जाती है। ये सबसे बड़ी खामी है इस तहसील की, क्योंकि चौकीदार तो एक ग्रामीण गांव का आदमी होता है, उसका तहसील में कोई काम ही नहीं होता है, बल्कि नकल उससे दिलवाई जा रही है और उससे सारे काम करवाए जा रहे हैं, जो शासकीय दस्तावेजों के लिखना, नोट शीट वगैरह लिखना। तो ये बहुत बड़ी खामी है। इसके अलावा वहाँ कई बाबुओं ने अपने निजी लोग रखे हैं और वो निजी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि अगर कलेक्टर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो तत्काल निराकरण हो पाए सभी की समस्याओं का। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन आपका बहुत धन्यवाद, राजा जी आपका बहुत धन्यवाद, सुमन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करते हैं बलरामपुर की, जहां 19 करोड़ 30 लाख की बाईपास सड़क उद्घाटन से पहले ही उखड़ने लगी है। फीता कटने से पहले सड़क पर पैचवर्क और मरम्मत शुरू होने से निर्माण गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठ गए हैं। 8 साल के इंतजार के बाद तैयार सड़क पहली ही परीक्षा में फेल होती नजर आ रही है। विपक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर ने गुणवत्ता जांच कराने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सवाल यही है, करोड़ों खर्च होने के बावजूद नई सड़क इतनी जल्दी जवाब क्यों दे गई? आखिर कहां लापरवाही बरती गई? तस्वीरें आप देखिए, ये सड़क का निर्माण ज्यादा समय से पहले नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद चिंताजनक है। इस समय रिंग रोड की जो हालत है वो बद से बदतर है और उसके खराब होने के कारण और बंद होने के कारण जो है हमारे नगर में बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, बहुत दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। तो निश्चित तौर से वो जब निर्माणाधीन था उस समय जो है अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और ठेकेदार और अधिकारी के मिली भगत से हो सकता है कि स्थानीय सत्तारूढ़ पार्टी के भी लोग मिली भगत किए हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का ये मिसाल दिख रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? जिस क्षेत्र की तेज तर्रार विधायक है उसके सामने भी ये हाल हो रहा है। उसको मैं जांच कराती हूँ, फिलहाल मैंने देखा नहीं है, तो ईपीडब्ल्यूडी को बोलकर उसकी एक टीम गठित करके और जांच करवाती हूँ। तो देखिए गंभीर लापरवाही ये सामने आई है, जहां पर पहले ही टेस्ट में ये सड़क पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। सड़क का उद्घाटन से पहले ही देखिए ये सड़क की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नई नवेली सड़क से बनाया गया है और इसी के साथ लोगों को सुविधा देने के लिए सड़क का निर्माण हुआ है। 8 साल का इंतजार किया है लोगों ने, उसके बाद जाकर ये सड़क उन्हें मिली है, जिसकी गुणवत्ता आप देखिए गंभीर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि पहले ही दिन ये उखड़ती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो लापरवाहियां बरती गई हैं, यानी मटेरियल में किस तरह से लापरवाहियां की गई हैं, गुणवत्ता पूरी तरह से फेल है, जिसको लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी इस पर निशाना साध रहा है कि भ्रष्टाचार किया गया है और इसी के साथ लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें उजागर हो रही हैं। लेकिन आम जनता जो इतने लंबे समय से सड़क का इंतजार कर रही थी, उसके साथ ये कितनी, हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी बुरी है उसके लिए, जो आम जनता लगातार इंतजार कर रही है, उसके बाद इस तरह की सड़क उस आम जनता को मिलती है। तो बलरामपुर में ये करोड़ों की सड़क बनाई गई और करोड़ों की सड़क की आप हालत देखिए, पहले दिन ये हालत है, यानी हम समय ज्यादा नहीं बीता है इस सड़क को, लेकिन उसके बाद जो इसकी गुणवत्ता है वो आप देखिए। आने वाले समय में इस सड़क से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हमारे साथ हरिहर यादव जुड़ रहे हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे जानेंगे। हरिहर जी क्या कहेंगे? देखिए 8 साल इंतजार किया है लोगों ने, उसके बाद ये सड़क मिली है और सड़क की हालत देखिए। ये सड़क का दुर्दशा है और ये बाईपास रोड जो वाड्रफ नगर में बना है,
ये लगभग 20 करोड़ के आसपास का इसमें खर्च किया है। भारी तादाद में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पूरा टूट गया, अब बर्बाद हो गया, उसको नए सिरे से बनना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें स्थानीय विधायक भी सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि वो बहुत जोर से बोल रही थी कि मैं तुरंत बनवा दूंगी और चमचमाते हुए बनेगा। बहुत पावर मार रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और लेकिन जैसे ही बना उखड़ के फेंका गया, बहुत दुर्गति हालत हो गया है। और उसके चलते जो है वाड्रफ नगर में ट्रैफिक जाम प्रतिदिन हो रहा है। ठीक है, धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के। धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से सड़क की तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद चिंताजनक है। इतना लंबा समय इंतजार किया है लोगों ने, उसके बाद पहले ही दिन देखिए सड़क की हालत, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सही बोल रही हैं आप, लेकिन ये बात जो है लंबा समय कांग्रेसी काल बीच में जो आया सरकार कांग्रेस का, वो कुछ किए ही नहीं। 5 साल कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं की। सरकार भाजपा की सरकार के अंतिम समय में जो है 16-17 में ये बाईपास रोड पास हुआ था। यही सब समस्याओं को देखते हुए कि जो नगरीय क्षेत्र में जो आवागमन बाधित हो रहा था, ट्रैफिक पर आपने सुविधा दी तो उसका मतलब भी क्या हुआ? पहले दिन अगर ये हालत है, जनता को क्या लाभ है? मतलब मैडम, उसका मतलब ये है कि काम कुछ हुआ नहीं। अभी सरकार फिर से आई, भाजपा की सरकार, तो यहाँ की जो विधायक है माननीय श्रीमती संगीता सिंह पोटे जी, वो बिल्कुल उस पर एकदम सजगता से नजर बना के रखी थी और उसका पुनः जो है जो टेंडर का प्रक्रिया था उसको चालू करवाई। जो भी उसमें कमी था अधिकारियों से बात करके उसको प्रोसेस चालू करवाई। अब रही बात वहाँ गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता जो भी कमी हुआ होगा वो जांच का विषय है, जांच होगा। और अभी वो पूर्णतः नहीं हुआ है। और अगर सरकार रोड बनती भी है तो गारंटी पीरियड रहती है, क्योंकि अभी वो लोकार्पण उस रोड का नहीं हुआ है। और उसमें हम लोग पूरे विधायक से लेकर पूरी टीम नजर। हरिहर जी आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो, और कांग्रेस इस पर कह रही है कि देखिए 20 करोड़ लगभग इस पे लगा है फंड, और उसके बाद इस तरह की गुणवत्ता पर जो सवाल उठ रहे वो साफ तौर पर क्योंकि तस्वीरें सामने हैं। और उन्होंने विधायक पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विधायक कई बार पहुंची हैं और इसके साथ उन्होंने कहा है कि अच्छी सड़क मिलेगी लोगों को, लेकिन ये है अच्छी सड़क? सवाल उठा रहे हैं वो। बिल्कुल अच्छी सड़क मिलेगी और सही जब तक अच्छी नहीं मिलेगी चालू नहीं होगा। और हम लोग नजर बना के रखे, विधायक जी खुद जाकर उसको निरीक्षण की है। ठीक है धीरेन्द्र जी, सहमत हैं आप जिस तरह से अधिकारियों को हरिहर जी जो भी कमी होगा पूरा करके देंगे? ठीक है हरिहर जी, सहमत है आप? आपका सवाल मैंने रखा धीरेन्द्र जी के सामने, उन्होंने कहा अभी उद्घाटन नहीं हुआ, उद्घाटन तक इंतजार कीजिए। धीरेन्द्र जी ने कहा कि कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ। मैं मानता हूं कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के राज में हुआ। लेकिन इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ कि सड़क ही उखड़ गई, सड़क बनी ही नहीं है, सड़क टूट गई पूरी। जाके देखिएगा, ऐसा लगता है कि पूरा दुर्गति है उस सड़क का। ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं आज तक किसी भी सड़क को बनते हुए करते हुए। भारी भ्रष्टाचार हुआ, इसमें मिली भगत है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भी मिली भगत है। ठीक है, धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, जितने भी लोगों की मिलीभगत इसमें सामने आएगी उन सभी पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई करें हम लोग, अगर कार्रवाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें निश्चित तौर पे ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं हरिहर जी की देखिए इस पर कार्रवाई हो। फिलहाल के आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हरिहर जी आपका बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए सड़क की गुणवत्ता पर तो सवाल उठ रहे हैं, हालांकि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप कस रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आम जनता के लिए जो इतने लंबे समय तक सड़क के लिए इंतजार करती है, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।